Hello students, my name is Prashant Saxena and welcome to my channel Study 21A। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन करेंगे हम 4, 5 एंड 6। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए लिखें ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ a quadrilateral ABCD, show that the angle B is greater than angle C and angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है AB और सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है CD। यानी सबसे स्मॉलेस्ट का मतलब ये जो साइड AB है वो इससे भी छोटी है, इससे भी। सबसे ग्रेटेस्ट का मतलब CD इन तीनों से बड़ी है, ये कहा गया है। और आपको ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक ग्रीन मार्कर हमारा थोड़ा धोखा दे गया है, खुला रह गया तो सूख गया, इसलिए आप ब्लैक से ही करेंगे। तो क्या करते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए पहले इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इनको नंबर दे दिए। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं करा है, एंगल्स को नंबर दिए हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल ABC बन रहा है उसमें जो साइड BC होगी वो बड़ी होगी AB से। क्यों बड़ी होगी? ये तो कहीं लिखा ही नहीं, ये तो गिवन कंडीशन है। लेकिन कैसे? इन्होंने कहा कि BC साइड बड़ी होगी AB से। क्यों? क्योंकि जो ये साइड AB है ना वो सबसे छोटी है। सबसे छोटी का मतलब ट्रायंगल बनेगा तो इसकी जो साइड ये BC है ये बड़ी होगी और ये छोटी, क्योंकि ये सबसे छोटी है। क्यों? इसका मैं रीजन लिख देता हूं। AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट ये क्वेश्चन में गिवन है। जब AB स्मॉलेस्ट है तो एक सिंपल सी बात है, BC बड़ा होगा। अब मैंने बताया था एक ट्रायंगल में जो साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है, जो साइड छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल छोटा होता है। तो BC के सामने वाला एंगल कितना बन रहा है? एंगल 2। तो BC के नीचे तो एंगल 2 बड़ा होगा AB के सामने वाले एंगल से। AB के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल 4। इसे भी कुछ सिंपल लैंग्वेज में कर रहे हैं। लो कंडीशन 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह हम ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC इसमें कहा गया है कि जो CD है ना वो लॉन्गेस्ट है। वो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? CD है। तो आप यहां से ले सकते हैं इस ट्रायंगल में जो CD है ना बड़ी होगी AD से भी। क्यों होगी बड़ी? क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि जो CD है इज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी है। अब CD के सामने वाला एंगल कौन सा है बताइए? एंगल 1 बड़ा होगा AD के सामने वाला एंगल यानी एंगल 3 से। बिल्कुल ठीक, एंगल 3 से बड़ा होगा। ये मान दी मैंने क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, एंगल 1 और 2 को मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। एडिंग, ध्यान से देखिए आप, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड हो जाएंगे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखो 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं, 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं तो कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल A। पूरा एंगल A बन गया, वो बड़ा होगा। 3 और 4 को ऐड कर रहा हूं तो कौन सा बन रहा है? एंगल C। यानी ये एक कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई कि एंगल A बड़ा होगा एंगल C से। अब सिमिलरली हम इसका सेकेंड पार्ट भी करेंगे। अब उसके लिए जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी ना वो ये वाली लाइन ड्रॉ आप नहीं करें, आप इस लाइन को मिटा दीजिए डायग्राम से। ठीक है, अब इसके लिए आप ये लाइन ड्रॉ कर लें। बिल्कुल ठीक। अब इसको कह दीजिए 1, इसे कह दीजिए 2 और इसे कह दीजिए एंगल 3 और इसे कह दीजिए एंगल 4। या हम नए नाम दे देते हैं। 3, 4 तक तो दे चुके थे ना हम। ऐसे कर देते हैं, एंगल 4 तक नाम हो गए थे उसमें, तो अब हम दे देते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। अगर हम इसमें भी वही चीज़ अप्लाई करें, आप देखिए ध्यान से, अब इसमें भी 2 ट्रायंगल बन गए। बहुत शॉर्ट में कराऊंगा मैं इसमें। इन ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल DBC, तो DBC ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें जो साइड CD है वो बड़ी होगी साइड BC से। और जब CD बड़ी होगी तो CD के सामने वाला एंगल 7 बड़ा होगा BC के सामने वाला एंगल 5 से। बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह मैं इस वाले ट्रायंगल में ले रहा हूं इन ट्रायंगल ADB में। बताइए इन ट्रायंगल ADB में जो AD है, AD लाइन है,
एडी लाइन बड़ी होगी भाई ए बी से, क्यों? क्योंकि ए बी सबसे छोटी है। तो ए डी के सामने वाला एंगल 8 बड़ा होगा ए बी के सामने वाले एंगल 6। अगर मैं इन दोनों को भी एडिंग कर दूं, यानी 1 + 2, क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड कर दूं, क्या बन रहा है बताइए? 7 + 8 बड़ा होने वाला है एंगल 5 + एंगल 6 से। तो 7 और 8 को मिला के कितना बन रहा है? 7 और 8 को मिला रहा हूँ तो बन रहा है एंगल बी। मैं यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए आप 7 और 8 को जब ऐड कर रहे हैं, 7 और 8 को जब आप ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है एंगल, कहाँ लिख दें भाई, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर रफ करके ना, एक बॉक्स बना के। क्या एंगल 7 और 8 को जब ऐड कर रहे हैं, 7 और 8 से कितना बन रहा है? एंगल बी। और ये बन रहा है एंगल 5 और 6, 5 और 6 को मिला के बन रहा है एंगल डी, यानी बी बड़ा होगा डी से। लेकिन सेकंड पार्ट ये प्रूफ हो गया आपका। दोनों चीज़ें हमें इसमें प्रूफ करनी थी, हमने दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर लिख देता हूँ, उसे समझेंगे। आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। जब तक आपने क्या करना है कि कभी भी क्वेश्चन को बिना पढ़े अटैम्प्ट नहीं करना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए क्वेश्चन जरूर पढ़ें। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? कह रहे हैं इन फिगर, यानी जो डायग्राम गिवन है उसमें पी आर ग्रेटर देन है पी क्यू से, ठीक है, एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर को, देन प्रूव दैट क्यू पी आर, प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं। तो ठीक है, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक भैया ट्राइंगल बना लो, उसके बाद ये कंडीशन प्रूफ कर दो। तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बना लिया। ये देखिए एक ट्राइंगल है, बुक गिर गई भाई, एक सेकेंड। ये ट्राइंगल बना लिया हमने, एक ट्राइंगल है P, Q और R, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाती है इस तरीके से, सीधी लाइन बनाएंगे। ये थोड़ी सी आड़ी लाइन हो गई, दोबारा बना देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है? S है। अब मैं इसको नाम देता हूँ, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये है एंगल 4, और ये तो Q और ये R, ठीक है। आपको प्रूफ करना है पी एस आर यानी एंगल 4 बड़ा है पी एस क्यू यानी 3 से, एंगल 4 बड़ा है 3 से। ये आपको प्रूफ करना है अकॉर्डिंग एज गिवन क्वेश्चन कि एंगल 4 बड़ा है एंगल 3 से। अब आप देखिए, जब हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब जब पी आर ग्रेटर है तो उसके सामने वाला एंगल कितना है? एंगल क्यू, वो ग्रेटर होगा एंगल आर से। क्यों? एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर, यानी लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है। इसको हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं इन 1, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि पी एस बाइसेक्ट करती है एंगल पी को, एंगल पी को बाइसेक्ट करती है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये कंडीशन गिवन है कि पी एस बाइसेक्ट एंगल पी, या कह सकते हो एंगल क्यू पी आर। एंगल पी कह दिया मैंने शॉर्ट में, उसको बाइसेक्ट करती है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हैं, अगर मैं बराबर चीज़ को इधर ऐड कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए भाई देखिए 2 ग्रेटर है 1 से, और बराबर नंबर, यानी मैं 1 इधर भी ऐड कर दूँ 1 इधर भी ऐड कर दूँ, तो ये 3 ग्रेटर रहेगा 2 से, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इधर वाला नंबर बड़ा था तो इधर वाला बड़ा ही रहा, क्योंकि जो हमने ऐड किया वो सिमिलर नंबर था। यानी अगर मैं पी क्यू में, एंगल पी क्यू में देखो, ये जो एंगल क्यू दे रखा है क्वेश्चन 1, मैं एंगल क्यू इसमें जोड़ दूँ 1, तो ग्रेटर का साइन ये रहेगा, एंगल आर और प्लस में जोड़ दूँ एंगल 2। अब आप कहोगे इधर तो 1 जोड़ा था 2 तो अलग अलग हो गए, भाई इनकी वैल्यू तो इक्वल है ना,
इनकी वैल्यू इक्वल है और इक्वल नंबर जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। और एक कंडीशन आप ये समझिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो आपका बनेगा एंगल P, ध्यान से देखना, एंगल Q प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से मैं अगर एंगल 4 की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल Q प्लस एंगल 1, यानी दोनों इधर आके माइनस होगा। इस इक्वेशन नंबर मैंने क्या किया 3rd। ऐसे इस ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का सम कितना होगा बताइए, एंगल R प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 वो कितना हो जाएगा 180। और यहाँ से मैं एंगल 3 की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 180 और दोनों माइनस हो जाएंगे इधर आके, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा एंगल R प्लस एंगल 2। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, आंसर आपका समझो आ चुका है। देखें एंगल 1 और एंगल 2 फ्रॉम 3 और 4 से देखेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4 से देखो एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, यानी इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंस एंगल Q बड़ा है एंगल R से, ये है इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ। अब हमें एंगल 1 और Q का सब्सट्रैक्शन करना है 180 में से, और 2 और R का सब्सट्रैक्शन करना है 180 में से। तो बताइए जब मैं एंगल 4 निकालूंगा और एंगल 3 निकालूंगा तो कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा आएगा। भैया ध्यान से देखना, ये नंबर बड़ा है, बड़े नंबर में मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू 30 है, आप ऐसे सोच लो इस एंगल की वैल्यू 30 है और ये Q बड़ा है R से, मान लीजिए ये Q 90 है और ये जो है 60 है, तो मैं 90 में जोड़ूंगा तो ये बड़ा नंबर आएगा। और बड़ा नंबर जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, एंगल 4 छोटा हो जाएगा और एंगल 3 क्या हो जाएगा बड़ा, क्योंकि ये बड़ा नंबर इसमें ऐड करेंगे। जब बड़ा नंबर ऐड करा और ये छोटा नंबर, तो ये जो आएगा कौन सा नंबर आएगा, ये बड़ा नंबर आएगा और ये छोटा नंबर। जब 180 में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो 180 ये छोटी वैल्यू बचेगी टोटल। मान लीजिए इन दोनों का टोटल आया 90 और इन दोनों का टोटल आया 60, इनका 90 और इनका 60। जब माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें से केवल 90 माइनस करा यानी 90 बचेगी, और इसमें से 60 माइनस करेंगे तो 120 बचेगी, यानी एंगल 3 बड़ा हो जाएगा और एंगल 4 छोटा आएगा। इनको सिंप्लीफाई करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी एंगल 4 छोटा है एंगल 3 से, या कह सकते हो आप एंगल, और हम ऐसे कह सकते हैं एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, यानी जनरल में आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल PSR बड़ा है एंगल PSQ से। यही आपको प्रूव करना था, इज दैट आंसर PSQ। ये क्या लिखा है PS, थोड़ा पास लिख देता हूँ PSQ, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बस थोड़ा समझना ध्यान से है, कोई डाउट हो तो कॉल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या कहा गया है, देखिए शो दैट of all line segments draw from a given point not on it, जो इस पर नहीं है, perpendicular line segment is the shortest, सबसे छोटा होगा। मीन्स हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से ऑन द एक लाइन, किसी लाइन पर किसी पॉइंट से, तो जो लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होगा ना वो बाकी सारे लाइन सेगमेंट से छोटा होगा। ये बात प्रूव करनी है। अब बहुत ध्यान से देखिए, एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है, एक डाला परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा एक पॉइंट से परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हम इसे नाम दे देते हैं OP, दूसरा OQ, तीसरा PQR, S एंड सो ऑन, बहुत सारे हम
ये लाइन एल पर कर सकते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है जो परपेंडिकुलर लार्ज ये 90 का एंगल होगा, बाकी सारे एंगल एक्यूट एंगल होंगे, छोटे होंगे 90 से। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये ओपी है वो छोटा होगा। वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव कि OP इज लेस देन OQ, OP इज लेस देन OR एंड OP इज लेस देन OS। मतलब जो परपेंडिकुलर वाला है वो बाकी सबसे छोटा होगा। तो ये सिंपल सी बात है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, मैं एक ट्रायंगल में कराता हूँ, इन ट्रायंगल OPQ। अब OPQ में बात देखो, जो एंगल Q है वो छोटा होगा एंगल P से। क्यों? क्योंकि एंगल P क्या है, एंगल P तो 90 है और एंगल Q क्या है, एक एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल, जो छोटा होता है। अब आपने पढ़ा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, जो एंगल छोटा होता है उसके सामने वाली साइड छोटी होती है। तो Q के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है? देखो Q के सामने वाली साइड आ गई OP और P के सामने वाली साइड कौन सी आ गई? OQ। प्रूफ हो गया। ये एंगल दो जो ग्रेटेस्ट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट। इसी तरह हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था ना, इसी तरह आप ये वाला ट्रायंगल ले लो सिमिलरली। तो सिमिलरली आप क्या प्रूफ कर सकते हैं, मैं करा नहीं रहा हूँ, सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं OP इज लेस देन OR एंड OP इज लेस देन OS। ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये भी क्या होगा? एक्यूट एंगल बनेगा, ये भी एक्यूट एंगल बनेगा। तो इस कंडीशंस में भी क्या आएंगे? सबसे बड़ा एंगल क्यों रहेगा? इसके सामने वाली साइड, यानी जो ये परपेंडिकुलर एंगल है ना, इसके सामने वाला साइड डायगोनल होगी, वो सबसे बड़ी होगी। डायगोनल कह रहा हूँ मैं, हाइपोटेनियस, वो क्या होगा? बड़ी होगी। इसलिए ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो छोटी आएगी बाकी सभी से। दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए एंड शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को कंप्लीट देखें और नोट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।